जय हिंद। आशीर्वाद क्लासेस 32 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सूत्र के द्वारा सीखेंगे। सूत्र के द्वारा कैसे सीखना है हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखिए ध्यान से। हमको क्या है कि दो पूर्णांक संख्या दिया रहेगा। पहले समझते हैं। मान लिया कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। पहला संख्या को ए मान लिया, दूसरा संख्या को बी, बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एच सी एफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम लोगों को सूत्र क्या मिला कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। याद हुआ होगा, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमको मिला सूत्र मिल गया कि ए गुणे बी बराबर एच सी एफ कोष्टक में ए कामा बी गुणे एल सी एम कोष्टक में ए कामा बी। दो संख्या दिए रहे। ठीक, हमको बन गया ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां तक आप लोगों को लिख लेंगे। आप लोग इसको, इस सूत्र को याद होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्या रहेगा, एच सी एफ ए कामा बी बराबर ए गुणे बी बटा के क्या आ जाएगा, एलसीएम ए कामा बी लिख लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एचसीएफ बराबर ए गुणे बी बटा के एलसीएम। एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बटा के लसम, याद रहेगा, चाहे एलसीएम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, इसके एलसीएम कैसे लिखते हैं। एलसीएम बराबर एलसीएम ए कामा बी बराबर ए गुणे बी बटा के एच सी एफ ए कामा बी। याद हो गया होगा, एलसीएम बराबर ए गुणे बी बटा के एच सी एफ। ठीक है, आगे बढ़ो। यहां तक हम लोगों को सूत्र याद होने चाहिए। अब हम लोग इसी सूत्र पे सवालों को लगाएंगे अच्छे से। इस पे सवाल कैसे आते हैं, बहुत आसान होते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। एनसीईआरटी लेवल के सवाल ध्यान देंगे। सवाल क्या है, सवाल पे ध्यान दीजिए। सवाल आप लोगों को मिलेंगे एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर दिया है 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306 कामा 657 का एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को मैं बताया हूं। एलसीएम कोष्टक में लिख लो 306 कामा 657, पहला संख्या ए दूसरा संख्या बी बराबर हो गया। तो ए गुणे बी का है ए 306 गुणे कितना है 657 बटा के एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9। कितना दिया है 9 बटा के 9। सूत्र याद है, आप लोग आराम से लगा सकते हैं। अब काटेंगे 9 चौके 36, नहीं कटेगा। 9 3 27, क्योंकि 36 ज्यादा हो गया 30 से, तो हम कितने बार ले जाएंगे 3 बार। भागा देने आता होगा आप लोगों को 306 9 में, 9 3 27। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, ये 2 कट जाएगा 36, 9 चौके 36। ठीक, आ जाएगा 34 गुणे 657
गुणा करने सबको आता होगा, गुणा करिए 657 गुणे 34, गुणा करो 4 सते 28 के 8 हासिल लगा 2, 2 लिख लो, 5 चौके 20, 2 22 के 2 हासिल लगा 2, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 के 21 के 1 हासिल लगा 2, 5 के 15 2 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 6 18, 18 1 19, ठीक है। 8 हो गया, 2 1 3, 6 6 12, 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 1 2। आंसर कितना आ गया? 2 2 3 3 8, लिखेंगे 2 2 3 3 8, पढ़ेंगे क्या? 22,338, हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ आ रही है? बातें समझ में, सूत्र याद रहेंगे तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसे भी ध्यान से देखिए, आप लोगों को आ रहे होंगे सवाल है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है HCF कोष्टक में 120 कामा 225 बराबर 15 हो तो LCM कोष्टक में लिखेंगे 120 कामा 225 को ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए सवाल पे। एचसीएफ दिया 120 कामा 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम 120 कामा 225 का ज्ञात करना है। सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र पर ध्यान दें। एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बटे के एलसीएम, ये याद होना चाहिए। ठीक, एचसीएफ क्या है? 15 है। एचसीएफ कितना है? 15 है, तो हमको एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर a, b बटा के एचसीएफ। ए कितना दिया है? 120, बी कितना दिया है? 225। 120 गुणे 225 बटा के एचसीएफ कितना है? 15, तो लिखेंगे 15, लिख लेंगे आराम से। अब ध्यान दो, 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 15 ये 225 होता है। 15 गुणे 15, 15 एकम 15 बचा कितना? बोलो 15, 22 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7, 15 बचे 75 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 120 गुणे 15, 120 गुणे 15 लिख लेंगे। अब 120 में 15 को गुणा करना है, आराम से करेंगे आप लोग। 0 15 0 हासिल लगा 1 5 1 6, 12 5 7 लिख सकता था। ठीक, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 1 0 0 6 2 8 1 1800, कितना आएगा? 1800 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 आंसर। ये हमारा एचसीएफ के सूत्र के अनुसार हम सवालों को लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी है, बहुत आसान से आ रहा हो। आप लोगों को ये सब सवालों को बार बार रिपीट करना है, क्योंकि बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, सोने पर सुहागा भी है। एचसीएफ कोष्टक में 225 कामा 60, 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, माइनस 10x है वो, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? पहले इस सवालों को ध्यान से देखिए। एचसीएफ 225 कामा 60 है, 225 गुणे 5 माइनस 10x हो तो
x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग हल लिख लेंगे। देखो एचसीएफ पहले निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकल गया यहाँ पे रख देंगे, आराम से आंसर पाएंगे हम लोग। लिखेंगे क्या, HCF 225 का 60 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए ध्यान से, बहुत आसान है एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं, लिखेंगे 225 60 लिख लेंगे, ठीक। 225 का गुणनखंड करें, 225 का गुणनखंड कैसे कटेगा, 3 से, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 21 के 21 हो गया, हासिल लगा कितना, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15, 75 से कट गया, 3 7 21, हासिल 1 बच गया, यहाँ पे चला जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना जी। 3 5 15, 3 से काटो, 3 दूना की 6, कितना बचा है 15, 3 5 15, 5 5 25, 5 कम 5 आया क्या, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 लिख लेंगे, ठीक। अगला 60 को काटते हैं, किसको काटेंगे 60, 60 को काटो, 60 को काटते हैं, द्वितीय 6 0, 15 दूना के 30, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 5 15, 5 कम 5, 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ रहा आसानी से। अब क्या लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालना है, जो घनिष्ठ होगा वही होगा, 3 है 3 लेंगे, 5 है तो 5, 3 गुणे 5, 5 3 15, हमारा एचसीएफ कितना आएगा 15 आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 15, ध्यान से देख लीजिए एचसीएफ कितना आया 15। अब क्या करेंगे हम, ये 15 को यहाँ पे रखेंगे, जो हमारा मान आएगा उसी के अनुसार हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ आ गया हमारा 15, एचसीएफ कितना आया 15, ध्यान दें लिख लेंगे यहाँ पे 15 आ गया। अब ध्यान 15 लिख लेते हैं यहाँ पे, 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x, ठीक। 15 तो ये है, 225 में 5 को गुणा करो, कितना आएगा 5 5 25 के 5, 80 लगा 2, 5 के 10 2 12 के 2, 80 लगा 1, 5 10 1 11, 1125 आ गया, माइनस 10 x हो जाएगा, माइनस के ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 x, 1125, 15 के ले जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15। अब लिखते हैं 10 x बराबर 1125 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा बताओ, 1110, 1110 बचेगा, घटा लोगे ना, 1125 माइनस 15, 0 2 में से गए 1 आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान, 0 से 0 कैसे करते डायरेक्ट कि नहीं, 1 1 0 बटा के 10, 0 से 0 कर जाएंगे, बचा का 111, x का मान आ जाएगा 111, ये हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये सब सवालें आप लोगों को आ रहे होंगे, आप लोग लगे हैं इस चैनल पे तो बने रहिए, और मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करने को न भूलें, क्योंकि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आप लोगों को हर चीज़ें उपलब्ध करा सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।